हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की ओपनिंग होती है डॉक्टर सूजी से। 2 दिन की कंटिन्यूस शिफ्ट के बाद उसका दिमाग खराब हो गया होता है, लेकिन अभी भी एक नए पेशेंट का चेकअप करने वो जा रही होती है। सूजी पेशेंट को कहती है कि अपने कपड़े उतारो। जैसे ही वो पेशेंट को देखती है तो उसके माइंड में आता है कि वाओ, ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है। फिर वो कैजुअली बोलती है कि मिस्टर फैंग, मैंने आपको शर्ट नहीं बल्कि पैंट्स उतारने के लिए बोला था, वरना मैं आपका प्रॉपर चेकअप कैसे करूंगी। मिस्टर फैंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर भी अपनी पैंट्स का बटन ओपन करता है। सूजी तुरंत बोलती है कि अरे ऐसे नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और बिना वेट किए वो उसका प्राइवेट चेकअप स्टार्ट कर देती है। मिस्टर फैंग शॉक होके कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग। सूजी कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है कि डोंट वरी, ये सिर्फ इंस्पेक्शन प्रोसेस है। अगर आपको चेकअप नहीं करवाना था तो हॉस्पिटल ही क्यों आए। मुझसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाखों पेशेंट्स वेट करते हैं। बेचारा मिस्टर फैंग कुछ कह नहीं पाता। चेकअप के बाद सूजी बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक हो, सर्जरी की जरूरत नहीं है। मिस्टर फैंग और भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसी सर्जरी, मैं तो किडनी चेकअप करवाने आया था। और सूजी को तब रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो तुरंत अपोलोजाइज करती है कि सॉरी प्लीज, आज मेरा पहला दिन है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैं 2 दिनों से कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ और गलती से ये सब कुछ हो गया। मिस्टर फैंग गुस्से में उसका आईडी कार्ड देखता है और बोलता है कि डॉक्टर सूजी, अब मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। तुम अपने पेशेंट को हैरेस करती हो। सूजी रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज कंप्लेन मत करो, मुझे एक और चांस दो। उसी वक्त मिस्टर फैंग की आंखों के सामने डॉक्टर सूजी का मास्क गिर जाता है और वो उसका ब्यूटीफुल सा फेस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फैंग की मॉम की कॉल आती है। मॉम चिल्लाते हुए कहती हैं कि अगर आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर नहीं आए तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म है। मिस्टर फैंग समझाने की कोशिश करता है कि मॉम, मेरे पास गर्लफ्रेंड ढूंढने का टाइम नहीं है, लेकिन मॉम को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर मिस्टर फैंग के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सूजी की तरफ देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं कंप्लेन ना करूँ तो तुम्हें एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा और मॉम से मिलना होगा। सूजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो तुरंत एग्री कर लेती है। इवनिंग में मिस्टर फैंग सूजी को हॉस्पिटल से पिकअप करता है। कार में जब वो बैठती है तो मिस्टर फैंग उसे बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर फैंग नहीं बल्कि ऊपा कह सकती हो। सूजी नर्वस होकर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टैमर करने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसे टीज करता है कि क्या तुम किसी एक्सीडेंट में थी जो इतना अटक के बोल रही हो। और तभी सूजी नर्वस होके उसके हाथ पर स्नीज कर देती है। मिस्टर फैंग इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि जब मैं नर्वस होती हूँ तो स्टैमर करती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं स्लोली सब सीख जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फैंग सूजी को अपने घर लेकर आता है। मॉम उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं कि फाइनली मेरे बेटे की लाइफ में एक लड़की तो आई। मॉम सूजी से कहती हैं कि मुझे आंटी मत बोलो, बल्कि मुझे तो मॉम बोलो। सूजी इम्प्रेस करने के लिए तुरंत बोलती है कि ओके मॉम। मॉम इतनी खुश हो जाती हैं कि तुरंत बोल देती हैं कि चलो सूजी की फैमिली को भी बुला लो, शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। ये सुनकर तो मिस्टर फैंग और सूजी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। स्टोरी और भी इंटेंस हो जाती है जब मिस्टर फैंग की मॉम इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुमने सूजी से 3 दिन के अंदर शादी नहीं की तो मैं अपना कैंसर ट्रीटमेंट भी नहीं करवाऊंगी। मिस्टर फैंग मजबूरी में मान जाता है और अब सूजी ऑफिशियली एक फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में फंसने जा रही होती है। वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम सूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। मिस्टर फैंग उसके पास आ जाता है और उसके पर्स वापस करता है, जिसे वो कल उसके घर में भूल गई थी। सूजी उसे कहती है कि तुमने मुझे एक दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला था, बस अब बात खत्म हो गई है, तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो। मिस्टर फैंग उसके पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मुझसे शादी कर लो। वो उसे धक्का देकर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर फैंग कहता है कि तुम देख लेना, बहुत जल्द तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा। वो कहती है कि जाओ तुम, चाहे तुम कितने भी बड़े हैंडसम और बिजनेसमैन क्यों ना हो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी सूजी के डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि मैंने जेनियो होटल में तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है, अगर तुम वहाँ पर नहीं गई तो मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टॉप करवा दूंगा। सूजी कहती है कि डैड प्लीज ऐसा मत करना, मैं ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी। मिस्टर फैंग ये सब सुन लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कैसे मान गई, तुम देखना तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने के लिए रिग्रेट जरूर होगा। ये
बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर फेंग हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम उसे पूछती हैं कि तुम और सूजी वेडिंग लाइसेंस कब ले रहे हो। मिस्टर फेंग बोलता है कि मॉम अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मॉम तो फिर से उसके पीछे पड़ जाती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी उस चुड़ैल को लाइक करते हो, पर मेरी एक बात याद रखना, मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकती। तुम इतने बड़े सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्यूट सी सूजी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो कहता है कि मॉम सूजी इतनी भी खास नहीं है, आपको फेंग फैमिली की डॉटर इन लॉ चाहिए ना, तो आप घर पर वेट करो, मैं जल्द ही आपको अपनी वाइफ से मिलवाने वाला हूँ। कॉल कट हो जाने के बाद वो कहता है कि सूजी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि फेंग फैमिली कितनी पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम सूजी को देखते हैं, वो गुस्से में होटल से बाहर आ रही होती है, उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तुम्हारी ब्लाइंड डेट खत्म नहीं हुई। तो वो अपने डैड से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो पर्सन तो 50 साल का है, पर दिखने में आपसे भी बड़ा लग रहा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उसके डैड कहते हैं कि हाँ उसकी एज थोड़ी तो ज्यादा है, तो क्या हुआ, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ही अच्छी है, उसके पास बहुत ही पैसा है। जरा सोचो कि शादी के बाद तुम एक आलीशान घर में रहोगी और तुम्हारे पास लग्जरियस कार्स होंगी और तुम एक वृक्ष वुमन बन जाओगी, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। सूजी कहती है कि अगर वो आदमी इतना भी अच्छा है तो आप अपनी प्यारी डॉटर रैन की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते। डैड कहते हैं कि नॉनसेंस बातें मत करो, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही शेमलेस हो गई हो। सूजी कहती है कि शेम की बात मत करो, आपने मॉम की बेस्ट फ्रेंड से शादी की है और आप ही की वजह से मॉम आज कोमा में चली गई हैं। डैड कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मैंने तुम्हारी मॉम को डाइवोर्स नहीं दिया और मैं अभी भी उसकी अच्छे से टेक केयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूजी बोलती है कि ये सब आप अपने लालच के लिए कर रहे हो, जिस कंपनी के आप ऑनर बनकर बैठे हो वो तो कंपनी मेरी मॉम की है। तभी उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। डैड कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को एक सिंगल पैसा भी नहीं दूंगा। सूजी कहती है कि मुझे भी आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, मॉम का ट्रीटमेंट मैं खुद करवा सकती हूँ और आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म है। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम खुद मेरे पास आओगी और नील डाउन होकर अपोलोजाइज करोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सूजी के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मॉम की ट्रीटमेंट को स्टॉप करवा दिया गया है, अगर कल तक आपने हॉस्पिटल की पेमेंट नहीं दी तो आपकी मॉम को मेडिसिन नहीं दी जाएगी। वो कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करना, मैं कल तक आपके पैसे जमा करा दूंगी। वो पर्सन कहती है कि ठीक है, मैं आपको पैसे अरेंज करने के लिए एक दिन का समय देती हूँ। सूजी परेशान हो जाती है और कहती है कि इतने कम टाइम में मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें से मिस्टर फेंग बाहर निकलता है और वो फौरन उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मिस्टर फेंग मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, आप सही कह रहे थे, अब मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। मिस्टर फेंग अपना हाथ वापस खींचकर कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं यहाँ पर अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने आया हूँ। इतने में ही एक ब्यूटीफुल सी लड़की मिस्टर फेंग को हग कर लेती है और कहती है कि हेलो मिस्टर फेंग, आपने बोला था कि आप आज मुझे मदर इन लॉ से मिलवाने घर लेकर जाओगे। सूजी उस लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये लड़की कौन है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं टॉप एक्ट्रेस सू चेन हूँ और बहुत जल्दी मैं मिसेस फेंग बनने वाली हूँ। एंड बाय द वे तुम कौन हो? मिस्टर फेंग उसे कहता है कि ये लड़की मिसेस फेंग की पोजीशन के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती है। सू चेन कहती है कि ये लड़की मेरे आगे कुछ भी नहीं है, ये छोटी और मोटी है। सूजी ऑफेंड हो जाती है कि तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा पूरा फेस आर्टिफिशियल है, मेरे पास जो है वो सब कुछ नेचुरल है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नोज, आईज, लिप्स सब कुछ नकली हैं, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। मिस्टर फेंग उन दोनों की फाइट देखकर हंसने लगता है। सूचन कहती है कि मिस्टर फेंग आप इस पुअर लड़की की बातों पर यकीन मत करो, ये तो बकवास कर रही है, ये खुद अगली डकलिंग है, ये लड़की बिल्कुल भी मिसेस फेंग बनना डिजर्व नहीं करती। फिर सूजी के पास एक ही ऑप्शन बचता है। मिस्टर फेंग को बटरिंग करने के लिए वो उसे कहती है कि आप कितने हैंडसम और टॉल हैं, आपकी फिजिक और फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे हस्बैंड बन जाओ। अपनी तारीफ सुनकर मिस्टर फेंग को बहुत ही अच्छा लग रहा है और सूजी उसके सामने क्यूट फेस बनाने लगती है। फिर क्या था, मिस्टर फेंग सूचन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सूचन कहती है लेकिन मेरा क्या होगा। मिस्टर फेंग सूजी को कार में बिठाता है और सूचन को कहता है कि मैंने तुम्हें एक्टिंग करने के लिए 5 मिलियन दिए थे, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो जाओ यहाँ से। कार में मिस्टर फेंग
फैंग सूजी से पूछता है कि तुम्हें मुझसे शादी करने की कंडीशंस तो याद है ना, तुम्हें मेरी मॉम को खुश रखना होगा। सूजी कहती है कि डोंट वरी, मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगी, लेकिन क्या आप मुझे 20,000 मंथली पॉकेट मनी दे सकते हो? ये मुझे मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। अगर आप चाहते हो तो हम लोग एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा और एक्सपायर हो जाने के बाद हम लोग डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। मिस्टर फैंग कहता है कि क्या मैंने तुमसे डाइवोर्स के बारे में कोई बात करी? और वैसे भी एक बात याद रखना, हम लोगों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए रेडी हूँ, मगर तुम मेरी प्रॉपर्टी लेने का राइट नहीं ले सकती हो और हम लोगों के अलग हो जाने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सूजी कहती है कि मेरे लिए बस मॉम का ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो मिस्टर फैंग की सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर फैंग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड है? तो वो कहती है कि नहीं, वो तो हॉस्टल में है। तो वो उससे पूछता है कि तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो? वो कहती है कि मेरे पास अपना घर लेने के लिए पैसे नहीं हैं और हॉस्टल में रहना सस्ता पड़ता है। वो उसे अपने घर में शिफ्ट होने के लिए कहता है। तो सूजी कहती है कि इसकी कोई नीड नहीं है। वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे रूममेट्स के सामने आऊं? तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। वो उसे उसके हॉस्टल के सामने लेकर आता है और कहता है कि जाओ अपना आईडी कार्ड लेकर आओ, हम लोग अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सूजी और मिस्टर फैंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। सूजी सोच रही होती है कि मैंने बिना सोचे समझे एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली है, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। लेकिन मिस्टर फैंग मैरिज सर्टिफिकेट देखकर काफी एक्साइटेड लग रहा था और वो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें मॉम के सामने मुझे हस्बैंड कहकर बोलना होगा। चलो मुझे 2 बार हस्बैंड बोलकर दिखाओ, मुझे सुनना है कि तुम हस्बैंड बोलते हुए कैसी लगती हो। बेचारी सूजी फिर से नर्वस हो जाती है और वो फिर से हकलाना शुरू कर देती है। मिस्टर फैंग उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे पूरी तरीके से हिला देता है और बोलता है कि ठीक से बोलो हस्बैंड। बेचारी जैसे तैसे करके बोल ही लेती है, जिसे सुनकर मिस्टर फैंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं जो कि अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ही परेशान हो रही थी। मिस्टर फैंग मॉम को कहता है कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ को वापस ले आया हूँ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। उसे देखकर तो मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और गॉड को थैंक यू बोलने लगती हैं कि फाइनली मेरे बेटे को वाइफ मिल ही गई। वो प्रे करती हैं कि अब जल्दी से मुझे ग्रैंडसन भी दे दो। साथ ही साथ मॉम सूजी का अच्छे से वेलकम भी करती हैं। सूजी को उन्हें देखकर अपनी मॉम की याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाती है। मॉम कहती हैं कि आज तुम्हारा वेडिंग डे है और तुम्हें अपने वेडिंग डे पर सैड नहीं होना चाहिए और तुम देखना कि मैं तुम लोगों का वेडिंग रिसेप्शन बहुत ही आला करूंगी। मिस्टर फैंग और सूजी ये सुनकर डर जाते हैं और मॉम को समझाने लगते हैं कि ये सब बेकार और परेशानी वाले काम हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सबसे ज्यादा हमारे लिए आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। मैंने आपकी बात मान ली है तो अब आपको भी मेरी बात माननी होगी। आपको सूजी के साथ हॉस्पिटल जाना होगा। मॉम खामोश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि तुम्हें शादी के लिए इमोशनली ब्लैकमेल किया था। मुझे तो कोई भी कैंसर वैंसर नहीं है। उन दोनों की बातों को अवॉइड करने के लिए मॉम कहने लगती हैं कि आज तुम्हारा वेडिंग डे है तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो जाओ अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करो। मैंने तुम्हारे लिए न्यू घर परचेज किया है और वो मेरी तरफ से तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। सूजी मिस्टर फैंग के साथ अलग घर में रहने का सोचकर ही डर जाती है और उसे कहती है कि क्या सच में मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा। वो उसे टीज करते हुए कहता है कि हाँ, वेडिंग नाइट कपल एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। ये सुनकर तो वो रोना शुरू कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, ये शादी मैंने मॉम के ट्रीटमेंट के लिए की है। तो वो उसे पकड़कर बोलता है कि तुम इतनी डर क्यों रही हो, बस तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी है। जिसके बाद मॉम सूजी को उन लोगों के न्यू घर में लेकर जाती हैं और सूजी को रूम दिखाती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ वेडिंग गिफ्ट्स भी रखे हैं जो आज रात में काम आएंगे। वो सूजी को एक बुक देती है जिसमें लिखा होता है कि अपने पार्टनर को खुश कैसे करना है। वो बुक देखकर सूजी शाय फील करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग की मॉम डोर के बाहर ही खड़ी थी। मिस्टर फैंग उसे बोलता है कि रोमांटिक वॉइस निकालने के लिए। सूजी कहती है कि ये मुझे नहीं आता, ये मैं कैसे करूँगी। तो वो उसे कहता है कि या तो तुम्हें एक्टिंग करनी होगी या फिर हमें सच
सच में इस चीज को प्रैक्टिकली करना होगा। ये कहते हुए वो अपनी टाई को लूज करने लगता है तो सूजी उसे कहती है कि नहीं नहीं, तो मुझे सिखाओ मुझे क्या करना है, मैं सीख जाऊंगी। फिर मिस्टर फैंग एक बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखता है और उसे कहता है कि इन्हें इमोशंस के साथ जोर जोर से बोलो। सूजी जोर से बोलने लगती है कि हस्बैंड आई लाइक यू, आप बहुत ही हैंडसम हो। थोड़ी देर बाद सूजी नर्वस हो जाती है और जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि जब वो नर्वस होती है तो हकलाने लगती है। सूजी को परेशान देखकर वो उसके पास जाता है और उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी की इतने ज्यादा करीब आने के बाद उसकी खुद की हालत खराब होने लगती है एंड वो उसे कहता है कि तुम सो जाओ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। बाहर डोर पर मॉम खड़े हुए सोच रही होती हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मेरे नालायक बेटे ने फिर से कुछ गड़बड़ी कर दी और अब मुझे उसके लिए मेडिसिन बनानी होगी। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग बाथरूम से बाहर आता है। सूजी उसे कहती है कि प्लीज आप मेरी कंप्लेन मत करना, मैं अच्छे से एक्टिंग करने की ट्राई करूंगी। मिस्टर फैंग उसे समझाता है कि मेरा तुमसे शादी करने का मिशन सिर्फ अपनी मॉम को खुश करना है, तो तुम्हें अपने बोलने की हैबिट को ठीक करना होगा और हाँ, इसके अलावा मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी आप मेरी टाइप के नहीं हो। ये सुनकर तो मिस्टर फैंग को बहुत ही बुरा लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझे रिजेक्ट करने की। वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम भी मिसेस फैंग बनना डिजर्व नहीं करती। मेरी वाइफ बनने के लिए सेंसिबल, ब्यूटीफुल एंड ओबीडियंट होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहते हुए मिस्टर फैंग बेड पर लेट जाता है। सूजी उसे पूछती है कि तुम्हारी मॉम अब यहाँ से जा चुकी हैं, तो तुम इस रूम से बाहर कब जाओगे। वो कहता है कि मॉम ने डोर को बाहर से लॉक कर दिया है, तो आज की रात हम दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग सोने के लिए शर्टलेस होकर आता है, तो सूजी उसे कहती है कि हेलो मिस्टर, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बेड पर नहीं सो सकते, जाओ सोफे पर सो जाओ। वो बोलता है कि ये मेरा घर है और मैं यहीं पर सोऊंगा, वैसे भी तुम जैसी पतली दुबली लड़की में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। ये कहते हुए वो ब्लैंकेट को हटाता है और फिर वो देखता है कि सूजी ने बहुत ही शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस को पहना हुआ है, तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने ये ड्रेस मुझे सिड्यूस करने के लिए पहना है। तो वो बोलती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी मॉम ने मुझे ये पहनने के लिए दिया है और मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ड्रेस नहीं है चेंज करने के लिए। फिर वो दोनों साइड होकर सो जाते हैं, मगर सूजी नींद में मिस्टर फैंग के ऊपर चढ़ जाती है और मिस्टर फैंग उसे सोता हुआ देखता है और कहता है कि तुम सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो कहती है कि मॉम को एक्सीडेंट हो जाने के बाद मुझे हमेशा बुरे सपने आया करते थे, मगर पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। और जब वो ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर फैंग कहता है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मॉर्निंग में ये होना नॉर्मल है। सूजी कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि यूरोलॉजी मेरा माइनर सा सब्जेक्ट है, मुझे तो एक सर्जन बनना है। तो वो खुश हो जाता है कि चलो थैंक गॉड इसे किसी और मैन को इस कंडीशन में देखना नहीं पड़ेगा। वो उसे कहता है कि आज से तुम सिर्फ सर्जरी डिपार्टमेंट में ही काम करोगी, तुम्हारा हॉस्पिटल फैंग फैमिली के अंडर आता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए जिसमें तुम्हारा दिल ना हो। ये सुनकर सूजी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बेचारी मिस्टर फैंग को हर्ट ही कर देती है और वो बेहोश होकर बेड पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम सूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो मिस्टर फैंग को कॉल करके अपनी मॉम के हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए पैसे मांगती है। मिस्टर फैंग उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। सूजी उसे कॉल करके थैंक यू कहती है। मिस्टर फैंग उसे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, हम लोग कुछ दिनों के लिए मॉम के घर शिफ्ट हो रहे हैं। इवनिंग में मिस्टर फैंग सूजी को पिकअप करने जाता है। सूजी अपने साथ बहुत ही सारा सामान लेकर आई होती है जो उसकी फेवरेट टॉयज होते हैं। मिस्टर फैंग उसे कहता है कि तुम ये कचरा यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, इन्हें फेंक क्यों नहीं देती। तो वो कहती है कि ये टॉयज मुझे मेरी मॉम ने गिफ्ट किए थे, मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती। मिस्टर फैंग सूजी को गोद में बिठाता है और उसके सारे टॉयज को भी उठाकर कार में रख देता है और सूजी को लेकर अपनी मॉम के घर शिफ्ट हो जाता है। मॉम उनसे पूछती हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। सूजी उसे कहती है कि मॉम हम लोग आपके साथ रहकर आपका ध्यान रखना चाहते हैं और सूजी उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कन्विंस करती है। इधर मॉम सोच रही होती हैं कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने बीमार होने वाली बात झूठ बोली थी तो ये लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मगर अब इन दोनों की शादी हो गई है तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सूजी के साथ हॉस्पिटल चलने के लिए
हाँ कह देती हैं और वो उन दोनों को कहती हैं कि काफी देर हो गई है, अपने रूम में जाओ। एक न्यूली मैरिड कपल को एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।